बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ पायों की। अभी रिसेंटली बड़ी ईद गुजरी है तो पाए जो हैं वो हर घर में ही पसंद किए जाते हैं। तो मैंने लिया है एक जो बड़े जानवर का पाया होता है, लेकिन हाफ़ मैंने वो रख दिया है और हाफ़ मैं उसको कुक कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये साथ में जो मछली का गोश्त कहलाता है, ये इस तरह वाला होता है, ये मैं साथ में 250 ग्राम जो है गोश्त डाल रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा गोश्त पसंद किया जाता है। ये हड्डी है और ये पाए हैं, और इसमें डालेंगे जो हम इंग्रेडिएंट्स वो हम साथ साथ अभी आपको दिखाते हैं। पहले चूल्हा ऑन है और ये मैं इसमें पानी डाल दिया मैंने। पानी अभी उसमें और भी डलेगा। तो ये मैं अब इसके अंदर पाए जो हैं वो डाल देती हूँ। पाए को धोने के लिए आप आटे की भूसी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। और हमारे ये जो पाए ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं और इनमें किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं है। अच्छा, ये अब सब चीज़ें मतलब इसमें सब हड्डियाँ और पाए और गोश्त हमने डाल दिया। अब इसके अंदर जो डालने वाली चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने ली हैं 3 साबुत प्याज़ें। तो ये 3 साबुत प्याज़ें हम इसके अंदर इसी तरह डाल देंगे। उसके बाद ये है, हमने 2 चुटकी लिया है जायफल और जावित्री को ग्राइंड किया हुआ पाउडर। ये 3 हमने लिए हैं छोटी इलायचियाँ, 4 हमने लिए हैं बड़ी इलायचियाँ, और 8-10 जो क्लोव्स हैं वो लौंग के हैं। और ये जो है आप कह लें कि 1 टीस्पून काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है और थोड़ी सी दालचीनी की लकड़ी है। यानी ये 3-4 दालचीनी की लकड़ियाँ और 1 साबुत लहसुन है, जिसको हमने अच्छी तरह से धो लिया है। और ये अब हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे और ये सारे मसाले भी हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे। और इसके अंदर पानी भी अभी हम 2 जग जो है वो और शामिल करेंगे। और अदरक जो है वो मेरे पास पीसी हुई थी, तो अदरक मैं इसके अंदर पीस के मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। और अगर आप पूछें कि टीस्पून या टेबल स्पून में, तो ये है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी। और अब मैं इसमें पानी और नमक ऐड करती हूँ। तो भी ठीक जी। अब इसके अंदर मैं मज़ीद पानी ऐड करने लगी हूँ। इसके अंदर पानी भी अभी हम 2 जग जो है वो और शामिल करेंगे। और अदरक जो है वो मेरे पास पीसी हुई थी, तो अदरक मैं इसके अंदर पीस के मैंने फ्रीज़ की हुई थी, वो मैं इसी तरह से डाल रही हूँ। और अगर आप पूछें कि टीस्पून या टेबल स्पून में, तो ये है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें हमने इसमें डाल दी। और अब मैं इसमें पानी और नमक ऐड करती हूँ। तो भी ठीक जी। अब इसके अंदर मैं मज़ीद पानी ऐड करने लगी हूँ, क्योंकि इस पायों के सारा जो ये चीज़ है इसने अभी पकना है। तकरीबन इसको घंटा भर मैं पकने के लिए अब चूल्हे पे शुरू में फुल आंच कर दूँगी और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और ये पकता रहेगा। फिर इसके बाद हम इसकी आंच जो है, जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा तो इसकी आंच को हम स्लो कर देंगे और ये दम वाली आंच पर पाए 1 घंटे तक पकते रहेंगे। 1 घंटे बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। और अभी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने डाला है, चम्मच का साइज़ छोटा है, तो नमक मैंने डाला है 1.5 टीस्पून। नमक इसलिए इस वक्त इसमें कम डाला है कि जब हम इसका मसाला भूनेंगे और फाइनल इसका सालन तैयार करेंगे तो उस वक्त भी मसाले के साथ मैं नमक ऐड करूँगी, इसलिए अभी मैंने नमक कम रखा है। अब ये बस इसी तरह से पकना शुरू होगा। मिलते हैं फिर आपसे 1 घंटे के बाद। अच्छा जी, अब हमारी जो वो यखनी है, पाए गल गए हैं और यखनी हमारी तैयार हो गई है। बीच में से एक क्लिप जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गए, जो घंटे के बाद हमारा था। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यखनी जो है वो तैयार है और हमने उसको इस तरह एक जग में डाल लिया है। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो प्याज है जो हमने इसके बीच में डाली थी, वो बिखर गई है और उसको हमने छलनी से यखनी में से निकाल के अलग कर लिया है। और साथ हमने
अब इसका फाइनल मसाला बनाने के लिए 1 प्याली दही ले लिया और उसको फेंट लिया है, और 1 प्याली हमने प्याज ले ली है। लहसुन का पूरा हमने इसके अंदर डाला था, वो आपको याद ही है। तो अब बस कढ़ाई के नीचे चूल्हा ऑन किया है और ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 टेबल स्पून हमने या 1/4 कप हमने ऑयल ले लिया, और अब हम इसके अंदर ये हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो उसको लिया है, और आंच फुल करके अब हम इसको ब्राउन करेंगे। ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो मैं बस 2 चम्मच के करीब ऑयल का इजाफा करूँगी। पाए जो हैं वो हमारे बहुत ज़बरदस्त से गल गए हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे ये पाए हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ये गल चुके हैं। और जो गोश्त था वो भी बिल्कुल हलवा हो चुका है, बहुत अच्छा सा गल गया। ये गोश्त है, ये देखें आप के हाथ लगाने पे ही ये बिल्कुल ऐसे बिखर है, टूट रहा है। तो इसको भी हमने अलहदा कर लिया। ये अच्छी सी ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेंगे। 2-3 तरीके हैं, आप इसको क्रिस्पी करके और आखिर में हाथ से चुरमुरा करके और आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप इसको दही के साथ और जो प्याज हमने इसके दरमियान में डाली थी, जो यखनी बनने के प्रोसेस में उबलती रही और काफ़ी गल गई, तो हम उस प्याज के साथ इसको ब्लेंड कर सकते हैं। यानी मैं आपको बताती हूँ कि ये प्याज जो हमने ब्राउन की, ये प्याज जो हमने इसके उबलने में डाली थी, ये दोनों, और साथ में दही, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम ब्लेंडर में डालते हैं। ब्लेंडर में आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर ले आए ब्लेंडर। ब्लेंडर में ये हमने दही डाल दिया, और इसी में ये ब्राउन प्याज जो है ये डाल दी, और साथ ही जो ये हमारी उबली हुई प्याज थी ये भी इसमें डाल दी। तो ये अच्छा सा एक फाइन पेस्ट बन जाएगा। इसको ब्लेंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अब ये ब्राउन प्याज इसमें से निकाल ली थी। अब हम इसके अंदर जो है वो डाल देते हैं थोड़ी सी 2-3 सब्ज़ मिर्चें, अदरक, और साथ ही ये जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल दिया। आंच अब थोड़ी सी कर दी है तेज़। मिर्चें जो है इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर लाती हैं, इसलिए ये मिर्चें इस स्टेज पे डाली हैं। और अब आंच को मैं दोबारा करूँगी फुल, और डाल दूँगी ये सारे जो इंतहाई गले हुए पाए हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। गोश्त में अभी नहीं डाल रही क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गला हुआ है, तो वो हलवा हो जाएगा, इसलिए गोश्त में अभी नहीं डाल रही। और ये गले हुए पाए भी बस आपने साइड साइड से चम्मच को हिलाना है, ताकि जो है वो पाए मज़ीद ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाए और सालन में बिखर जाएं। तो अब आंच को कर दिया फुल, और ये इस तरह से इसी में ही अब इसी स्टेज के ऊपर मैं डालूँगी मसाले। ज़्यादा गला हुआ है तो वो हलवा हो जाएगा, इसलिए गोश्त में अभी नहीं डाल रही। और ये गले हुए पाए भी बस आपने साइड साइड से चम्मच को हिलाना है, ताकि जो है वो पाए मज़ीद ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा ही टूट जाए और सालन में बिखर जाएं। तो अब आंच को कर दिया फुल, और ये इस तरह से इसी में ही अब इसी स्टेज के ऊपर मैं डालूँगी मसाले, जो कि पाए को सालन की शक्ल देने के लिए ज़रूरी है।
इन पायों की बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई है। और अभी मैं इसके अंदर अब मसाले डाल रही हूँ। नमक हमने यखनी में भी डाला था, तो उसका ध्यान रखते हुए मैं अभी एक छोटी चम्मच यानी टीस्पून ही नमक डाल रही हूँ। फिर जब सारे मसाले डाल के भून के यखनी डाल लेंगे तो फिर फाइनल इसकी चेकिंग कर लेंगे। अब मैंने डाला है 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेगुलर लाल मिर्च, और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया और ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून जो हमारा होममेड गरम मसाला है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इन सबको मैं हिलाऊंगी। हिला के इसको फिर इसके अंदर मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखें जी मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुन गया। उसकी निशानी आप देखें कि ऑयल इसमें ऊपर आ गया मसाले में खूब अच्छी तरह, और शक्ल कलर बहुत खूबसूरत हो गया। तो ये हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक दही, ब्राउन प्याज और जो इसके अंदर उबलने में हमने 3 प्याज़ें डाली थी उन सब के साथ हमने इसको भून लिया। और अब ये टाइम है कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसी की जो यखनी थी जिसमें उबलते रहे पाए और गलते रहे। इसको मैंने पहले ही छान लिया था, और जितना गरम मसाला हमने शुरू में डाला था उस सब का इसके अंदर टेस्ट आ चुका हुआ है। तो वो हम इसके अंदर डाल चुके, और साथ में ये जो हमने जग में ब्लेंड किया था दही वगैरह वो सब भी पानी खंगाल के हमने इसमें डाल दिए। थोड़ा सा पानी खंगाल के और भी डलेगा। तो और ये अब जो है हमारे मज़ेदार से बीफ पाए, बड़े जानवर के पाए जो हैं वो तैयार हैं। और अब इसको इस स्टेज के ऊपर अगर आप चाहें तो आपके पास क्रिस्पी ब्राउन की हुई प्याज हो तो इस स्टेज पे आप उसको चूरा करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं अभी क्या करूँगी कि मैं आपसे 5 मिनट की ब्रेक लूँगी, और 5 मिनट तक के लिए ये सब कुछ एक दफ़ा अच्छी तरह से पक जाए, यकजान हो जाए और मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए, तो मैं इसको पकने दूँगी और फिर मिलती हूँ आपसे मैं 5 से 7 मिनट के बाद। ये जी पाए का सालन अब बिल्कुल तैयार है। बड़ी खूबसूरत सी शक्ल इसकी और इसका शोरबा जो है इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें ये है। ये कंसिस्टेंसी इसकी इसलिए पतली रखी जाती है कि बहुत से लोग इसको मतलब पीना भी पसंद करते हैं, तो इस वजह से भी इसके, लेकिन अगर आपको इसका गाढ़ा शोरबा पसंद हो तो आप उसको गाढ़ा भी कर सकते हैं। ज़्यादा देर तक बनाएंगे तो शोरबा जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। डिश मैंने यहाँ पर रखी हुई है और इसमें हमने गोश्त भी बीच में डाल दिया था और वो चीज़ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ये गोश्त के पीसेस, ये पाए की बाकी सारी जो तफसीली हड्डियाँ और गोश्त वगैरह होता है बहुत अच्छा। ये मज़ेदार सा जो है इसका शोरबा तैयार है, और इसको हम सर्व कैसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि सर्विंग आपने इसकी करनी है। साथ में हमने रखा है ताज़ा पुदीना, धनिया और ब्राउन प्याज, सब्ज़ मिर्चें, लीमू
इसके साथ जो है इन सब चीज़ों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये धनिया हमने इसके ऊपर फाइनली स्प्रिंकल कर दिया, और चाहें तो कुछ ब्राउन प्याज भी ऊपर डाल सकते हैं, और साथ में कुछ हरी मिर्चें। तो ये थी हमारी आज की बहुत मज़ेदार रेसिपी बीफ पाए की। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप भी ट्राई करें इसी रेसिपी से, बहुत अच्छी और आसान और मज़ेदार बनेगी। मिलते हैं जल्द फिर किसी और रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।